दोस्तों मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में सीआई पढ़ रहे थे, आज हमारी सीआई की लास्ट क्लास है और इसके बाद में हम इसी क्लास में कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको एसआई के, सिंपल इंटरेस्ट के। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपसे पिछली क्लास में, पिछली से पिछली क्लास में कराया था। क्वेश्चन क्या है? अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 25,220 from a bank and promises to pay the amount in 3 annual equal installment at the rate of 5% per annum. Find the value of each installment. इसमें क्या कहा गया है कि एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है। प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जब मैंने कराया था आपको, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से शुरू करना है। ऐसे हमें 5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/20। पहली साल में 20 से 21। तो थोड़ा हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं बीच में। 1/20 पहली साल में कितने से हो जाती है? 20 से 21। दूसरे साल में इसके स्क्वायर से 400 से 441। और तीसरे साल में इसका स्क्वायर 20 का क्यूब यानी कि 8,000। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जीरो आ जाएंगे 8,000। 21 का क्यूब कितना आ जाएगा? 9261। 9261 ही आएगा ना। इसमें 21 की मल्टीप्लाई कर दो, 21 एकम 21 का 1 हासिल का 2, 21 चौक 84 और 2 86 का 6 हासिल का 8, 21 चौक 84 और 8 92, 9261। ठीक। अब क्योंकि उसने कहा है कि 3 समान वार्षिक किस्तों में करता है वो, ये तो है हमारा धन और ये है हमारी इंस्टॉलमेंट, तो हमें 3 वार्षिक समान किस्त बनानी पड़ेंगी पहले। अब इन्हें तीनों किस्तों को समान बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों को 92,161 बना लो ने। तीनों को 92,161 कैसे बनाया जाएगा? इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 441 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने की मल्टीप्लाई इधर करिए उतने की इधर भी करनी पड़ेगी। इसमें 441 रुपए से। ठीक। अब हमारी ये समान बन गई किस्त, सारी की सारी किस्त पहली भी 92,161 की होगी, दूसरी भी और तीसरी भी 92,161 की हो गई। कुल मिलाकर धन कितना लिया था हमने उससे? कितना धन लिया? इन्हें जोड़ दो। 441 का दुगना कितना हो गया? 882। ये कितना हो गया? ये हो गया 8,820। और यहां पे कितना हो गया? 21 चौक 84, 8400। और यहाँ पे 8,000 है ये हमारा। भाई इतना ही धन तो लिया, जोड़ के कितना आया? सारा जोड़ के, जोड़ने के बाद ये कितना बना हमारा? 8 दूनी 16, 16,400 और 16,400 और 800, 8,000, 24,400 और 25,200। यानी कि टोटल जो उसने लिया 25,220 बनाए। 220 भी तो है ना इसमें, 220। ठीक। लिया कितना था? 25,220। तो 25,220 किसके बराबर है? 25,220 यानी कि एक इकाई की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक। यहाँ पे अपने आप ही 2520, 25,220 बन का आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी बन का आ सकता था। हमें पहले वहां से एक इकाई की वैल्यू निकालनी पड़ती, एक यूनिट की। अब हमें बतानी है प्रत्येक किस्त की वैल्यू। एक किस्त कितने की है? 92,161 की। 92,161 यूनिट है, ये पूरी वैल्यू नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू आई हमारी 1। तो 92,161 में 1 की गुणा करेंगे हम, तो एक किस्त की वैल्यू कितनी आ गई? 92,161।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि उसे 9261 की 3 किस्त देनी पड़ेंगी समान। वही हमसे पूछा के एक प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे इसे। 20 से 21 हुआ दूसरी साल में, 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हुआ। तीसरी साल में 20 के क्यूब से 21 का क्यूब हुआ। क्योंकि उसने कहा है कि तीनों किस्त समान हैं, तो किस्त होती है हमारी इस साइड वाली। तीनों किस्त हमें समान बनानी पड़ेंगी। समान बना लें। समान बनाने के बाद में जो इधर जुड़ का आया वो है हमारा जो हमने लिया, और इधर जो जुड़ के आएगा ना वो है जो हमने चुकाया किस्तों के हिसाब से। भाई किस्तों के हिसाब से हमें ज्यादा ही चुकाना पड़ता है हमेशा। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा कि कितना चुकाया हमने, हमसे पूछा कि एक किस्त की कीमत कितनी है। तो हम यहां से निकाल लेंगे, हमें दिया हुआ क्योंकि जितना हमने लिया 25,220, तो यानी कि 25,220 से 25 दिया हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू एक हो गई। एक किस्त की वैल्यू कितनी हो गई, 9261 यूनिट में एक की गुणा कर दी, तो एक किस्त की वैल्यू आ गई हमारी 9261। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को करो। एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 बैंक से उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 लौटा रहा है। मतलब प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। मान लो मैंने बैंक से लिए 3,000 रुपए, और बैंक की जो रेट है वो है 30% वार्षिक दर जो है। हर साल में 1,000 रुपए बैंक में जमा कर देता था। ठीक, अब मुझे बताना है कि 3 साल बाद मुझे कितने रुपए देके अपना जो कर्ज है वो पूरा निपटाना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है। देखो 3,000 रुपए लिए, ठीक, एक साल बाद कितने हो जाएंगे, 30% का ब्याज लग जाएगा इन पे। 30% कितना हो गया इसका, 900। 900 हो गया ना। 900 जुड़ जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा ये, 3,900 हो गया। एक साल के अंत में 3,900 हो गए। अब क्या करा, एक साल के अंत में मैंने 1,000 रुपए दे दिए, कितने बचे, 2,900। अब जो दूसरी साल जो ब्याज लगेगा वो 2,900 पे लगेगा। 2,900 पे फिर 30% ब्याज लगा, क्योंकि वार्षिक 30% का ब्याज है। 30% कितना होता है 2,900 का, कैसे निकालोगे। दो का कितना हुआ, 2,000 का 30% कितना हुआ, 600। और 9 का कितना हुआ, 270। 870। 870 ब्याज हो गया। वो ब्याज जो है इसमें जुड़ गया, कितना बन गया, 2,900 में 870 जुड़ के कितना बना, 9 8 17, 3700। 3770। दूसरे वर्ष में इतनी राशि हो गई वो हमारी, हमने फिर उसे 1,000 रुपए दे दिए, कितना बचा, 2,770। अब तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 2,770 पे लगेगा। 2,770 पे 30%, कितना बैठा, 2,770 का 30%, 2,000 का 30%, 600। 700 का 30%, 210। 700 का 30% हो गया 21।
700 का 30% हो गया 21। 2000 का 600। 700 का 21 और 70 का कितना हुआ? 70 का 30%, 700 का 210 आएगा। 700 का 210 और 70 का 21 कितना हो गया? 600, 700, 800, 831। 831, ये 831 जो ब्याज है इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? 3601। तीसरी साल में उसे इतने रुपए देके अपना जो कर्ज है पूरा चुकाना पड़ेगा। तीसरी साल उसे इतने रुपए देने पड़ेंगे जब उसका कर्ज जो है फाइनल होगा। ऑप्शन डी, 3601 रुपए देने होंगे उसे। सीधी सीधी बात है भाई, हर साल के अंत में दे रहा 10,000 रुपए। तो पहली साल ब्याज लगा होगा, ब्याज में से एक ब्याज मूलधन में जुड़ के इतना बन गया, उसमें से 1000 रुपए घटा दिए। अब ब्याज जो लगेगा जो बचे हैं उन पे लगेगा, फिर 1000 घट जाएंगे जो बचे फिर उन पे ब्याज लगेगा। अब तीसरे साल बाद तो उसमें 1000 रुपए जमा ही ना करे, और उसे तीसरे साल बाद ये इतने रुपए जमा करने के बाद में जब उसका लोन फाइनल होगा। ठीक। इस क्वेश्चन को देखो। यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 12,000 रुपए हो जाता है तो चौथे वर्ष के बाद राशि रुपए में क्या होगी? 3 वर्ष में 12% की दर से मिश्र धन जो हो जाता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज 12,000 रुपए मिलता। हमें बताना कि चौथे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा। यानी कि इस पे जो है 12,000 पे 12% और जुड़ जाएगा, 12% और जुड़ जाएगा। इसका 12% निकाल कर जोड़ दो, या फिर 100 से 112 कर दो ऐसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कितना आएगा? 12 दूनी 24 का 4, 1 जीरो ऐसे कैसी रहेगी? बचा कितना? 2, 12 एकम 12 और 2 14। इसका आंसर आ जाएगा 13,440। यानी कि चौथे वर्ष में जो है ना उसकी राशि जो कितनी मिश्र धन जो बन जाएगा 13,440। बस सीधी तो बात है, 3 साल में तो मिश्र धन इतना है, चौथे साल में कितना हो जाएगा? यानी कि इस पे एक बार और ब्याज लग जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज वही तो होता कि मूलधन प्लस मिश्र धन दोनों पे ब्याज लगता। हाँ, मिश्र धन हमें दिया हुआ है। दस परसेंट प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के पश्चात अर्जित मिश्र धन इतना है, मूलधन बताना है हमें। हाँ हो जाएगा, लेकिन मिश्र धन दिया हुआ है हमें। फिर तुम्हें वो 33.1 जो निकालोगे ना वो उसमें जोड़ना पड़ेगा। इसका ये मिश्र धन है, वो ऐसा करना पड़ेगा। देखो तुम्हें 10% प्रति वर्ष की दर है, 3 वर्ष की बात हो रही है, हमें 10% का सक्सेसिव पता, 3 साल का 33.1% होता। 10% का जो सक्सेसिव है
3 साल का जो है वो 33.1% होता, यानी कि 3 साल में 100 रुपए पे 33.1% हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो गया? 133.1। मिश्रधन कितना हो गया? अमाउंट तो हो गया 133.1% तो हो गया। अब हमें मिश्रधन ही दिया हुआ है, हमसे पूछा मूलधन। मूलधन था हमारा 100 और 133.1 है हमारा मिश्रधन, तो यानी कि 133.1 बराबर कितने के है? 790 के बराबर है। हमें बताना है 100% का मान। अब यहां से इसे काटो और उसके बाद में 100% का मान बता दो, क्या आएगा? कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। 9 बार कटेगा। देखो, 9 एकम 9, कितना आ जाएगा? 9। 9 तिया 27 का 7 हासिल का 2, 9 तिया 27 और 2 29 का 9 हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11, 11 997 और एक जीरो जो है वो रहेगी। ठीक, 9 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? इसका एक पॉइंट हटा के एक यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं हम। देखो, पॉइंट हटाने के बाद में जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये कट जाएगा इससे कितने टाइम? 900 बार। 900 बार कट गया ये हमारा। 900 बार कहाँ? हाँ, हमें बताना मूलधन। मूलधन कितना आ गया हमारा? 100 में गुणा कर दो इसकी 900 की। भाई 1% की वैल्यू हमारी आ गई 900। 100% की कितनी आ गई? 100 में 900 की गुणा कर दो, कितनी आ गई? 90,000। कैलकुलेशन करने का शॉर्ट तरीका है डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, जो मैंने पिछली क्लास में बताया। डिजिटल सम पढ़ाऊंगा मैं। डिजिटल सम में पूरी एक क्लास लगती है पूरा समझने में। ठीक, अब यहां से हमें देखने में लग रहा है क्योंकि ऑप्शन है हमारे 9,000, 1,00,000, 8,000 और वो 9,000 से हमें लग रहा है कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जब भी तो यहाँ पर 9 बन का आएगा। और किसी से बन का आ रहा? और किसी से बन के ना आ रहा ना? तो हमें दो जीरो, एक जीरो को भूल जाओ पहले तुम, और इसकी सेकंड लास्ट डिजिट देख लो। सेकंड लास्ट डिजिट हमारी 9 बन रही है। 9 कब बनेगी? जब इसमें 9 की गुणा होगी जब तो बन पाएगी। कोई से भी 9 नहीं बननी। 8 से गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, सेकंड लास्ट डिजिट 8 बनेगी। 1 से करेंगे तो 1 बनेगी, 7 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 बनेगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें सेकंड लास्ट डिजिट मिलेगी ना, वो 9 मिलेगी। तो डायरेक्ट 9,000 इसका आंसर लगा सकते थे हम। इसे करने का तरीका एक और भी है। और क्या? ट्री मेथड। ट्री मेथड से भी हो जाएगा ये। अगर किसी को सक्सेसिव नहीं पता 10% का 3 साल का, तो वो इसे ट्री मेथड से भी कर सकता। ट्री मेथड क्या है भाई? 10% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/10। अब 3 साल की बात चल रही है तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,000, क्योंकि 10 का क्यूब। 3 साल की बात है तो 3 बार वो बनाना पड़ेगा हमें। 3 बार 10%। साधारण साधारण ब्याज तो 3 साल का बराबर रहेगा। 10% से कितना हुआ? 100, 100 और 100। ठीक, अब इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना आया? 10%। 10। इसका दोगुना हम यहाँ पे लिख देते थे 20, और इस पे भी ब्याज लगता था 1/10 यानी 10%। 1। अब ये जितना भी है ये टोटल, ये कितना है हमारा? 100, 200, 330 और 331 क्या हो गया हमारा? चक्रवर्ती ब्याज। और ये है हमारा मूलधन। मिश्रधन बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1,000 प्लस 331। कितना हो गया ये? 1,331। 1,331 हमें दिया हुआ कितने के बराबर है?
1,19,790। एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। हमें बतानी है 1000 की, मूलधन हमारा यही तो था। इसमें 90 की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ जाएगी वैल्यू 9,000, 90,000। ठीक, बात दोनों एक ही हैं। हम्म, काटने का तरीका बताया ना मैंने तुम्हें। काटने की बहुत सारी चीज देखी जाएंगी इसमें, कैलकुलेशन एकदम से नहीं आ जाएगी। अब मुझे कैसे लगा कि यहाँ पे 9 है? 9 बाद में जब भी बन सकता है जब इसमें 9 की गुणा हो रही होगी। हाँ, एक में 9 की गुणा होगी जब भी तो 9 बनेगा। और ऐसा कोई सा भी वो नहीं है जिसकी गुणा इसमें करें हम और 9 बन जावे। जीरो तो आनी है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो को थोड़ी देर भूल भी जाओ ना और बाद में आंसर में लगा दो तो वो जब भी आ जाएगी। इसे देखो क्वेश्चन को। ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज और 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ हमें। हम्म, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज दिया हुआ हमें, हमें दर बतानी है तीसरे वर्ष का। हाँ, तो अगर 3 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल होगा कुछ, तीनों साल का ब्याज जो है साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा, यानी कि 1750, 1750 और 1750। ये तीसरे साल का ही तो दिया हुआ हमें, यानी कि तीनों साल का साधारण ब्याज तो है बराबर, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें दिया हुआ है। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना ही तो होता कि इस पे जो ब्याज लग के यहाँ पे जो आएगा, और इतना जो होता हमारा ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता। तो साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा, 17 दूनी 34, अरे 50 और 50 100, 3500 हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब यहाँ जो बचा वो 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है 36 22.5 माइनस 3500.0 ले लेंगे हम, ठीक। वही तो आएगा यहाँ पे भाई, चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो वो जो बचेगा वही तो इस पे लग रहा होगा ब्याज, इसके ऊपर वही तो मिला होगा हमें। कितना मिला इसके ऊपर हमें? 122.5। ये 122.5 जो मिला ना हमें इसके ऊपर मिला है, 1750 के ऊपर, 1750 के ऊपर हमें मिला 122.5। परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक। यहां से हटा के एक जीरो लगा देंगे, इससे ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा ये हमारा ये? 25 से काट लो जो पहले एक बार, 25 सत्ते और 25 चौका 100, बचा कितना? 25 निम्मा 7 बार, एक हो जाएगा 7 बार, यानी कि 7% जो है हमारी दर होगी, रेट जो है हमारा 7% होगा। समझ में आया? तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ, अगर दर समान है तो तीनों वर्ष का साधारण ब्याज भी समान होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 1700, 1750 कितना हो गया? 3500। और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ कितना हमें? 3622.5। तो यानी कि वो जो 122.5 है वो पहले साल के साधारण ब्याज पे ही तो लगा होगा, और जो पहले साल के साधारण ब्याज पे लगा होगा उससे हम दर निकाल सकते हैं फिर उसकी। हमने दर निकाल दी, 7% दर आ गई हमारी, ठीक।
देखो इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए कितने वर्ष में 662 रुपए मिलेंगे? 2,000 रुपए से कितने वर्ष में 662 रुपए मिलेंगे हमें? तीन साल में मिलेंगे। देखो, अब तुम्हें पता है कि 3 साल का सक्सेस होता 331.1, 331 का दुगना है, यानी कि 3 साल में मिल रहे होंगे पैसे। अगर हमें ना पता हो तो हम क्या करें? अगर हम हम्म 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 2,000 रुपये हमारी धनराशि है, मूलधन है हमारा। 10% की दर है, 10% की दर है। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा हमें? एक साल में 2,000 रुपये पे 10% से कितना ब्याज हो गया? 200 रुपये। 200, 200 और 200, तीनों साल साधारण ब्याज बराबर हो गया। कितना हो गया? 200, 400 और 600। अब इस साल पे भी तो ब्याज लगेगा इस वाले पे। 10% कितना हुआ इसका? 20। इसका दुगना यहाँ पे आता है, यानी कि ये जो दुगना जो आता है एक तरीके से इस पे भी ब्याज लगता है और इस पे भी ब्याज लग के यहाँ पे आता है, जब भी तो दुगना बनता है इसका। और इस पे फिर ब्याज मिलेगा 10%, यानी कि 2। तो कितना हो गया? 200, 200, 400, 200, 600 और 60 और 2 62। 462, 662, 662 ब्याज हो गया 10% की दर से 3 साल का। हमें यहाँ से पता चल रहा था कि अगर भाई 10% हमने निकाल दिया इसका तो 200 आया, तो 3 साल में 3 बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे साधारण ब्याज के, तो 600 तो सीधा हो गया। यानी कि जो 62 बचा होगा वो इसका अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आंसर वही आएगा। ठीक। हम्म तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज बताना हमें। लेकिन रेट जो हमें दी हुई है वार्षिक, लेकिन ब्याज हमें लगाना तिमाही के आधार पे। हमें पहले अपनी रेट तिमाही के आधार पर बनानी पड़ेगी। एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4। यानी कि तिमाही जो होता है 1/4 वर्ष के बराबर होता है एक तिमाही। ठीक है ना? तिमाही मतलब 3 महीने। क्वार्टरली, 3 महीने। क्वार्टरली का मतलब होता है कि एक साल का चौथा हिस्सा। तिमाही कहो या क्वार्टरली कहो एक ही बात है। ये 1/4 ही तो है, यानी कि एक साल का चौथा हिस्सा होता है तिमाही। अब जैसे कि हमारा एक साल 1/4 है तिमाही की जो वैल्यू है एक तरीके से, तो हमें अपनी दर भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, यानी कि दर भी हमारी 40% का 1/4 हो जाएगी, यानी कि 10%। अब ये हमारी जो दर बन के आ गई क्वार्टरली बन के आ गई 10% की। अब एक साल में 4 तिमाही होती हैं, 10% की दर से 4 बार हमें सक्सेसिव लगाना होगा, 4 बार का सक्सेसिव लगाना है 10% की दर से। तो बहुत बड़ा हो जाएगा सक्सेसिव लगाना। वैसे तो सक्सेसिव सीधा भी होता 10% का 4 साल का याद होना चाहिए हमें, जैसे 3 साल का 33.31 है, 33.1 है ना, ऐसे 46.41 होता। 4 साल का होता 46.41, 46.41 ब्याज होगा, यानी कि 8,000 का 46.41 ब्याज होगा। तो देखो 4,000 में गुणा कर लो तुम 8,000 की, कितना का 8 चौक 32, यानी कि 32,000 से तो ऊपर ही आना। एक ही ऑप्शन ऐसा है। आंसर लगाने का तरीका तो ये हो गया पेपर में।
10% का सक्सेसिव पता हमें 4 साल का, हमें पता है कि 4 साल का पूछने का नहीं है, एक तरीके से यो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए दिया गया, बस पता होना चाहिए कैसे निकालना। ट्री मेथड से बताऊंगा मैं से कैसे निकलेगा, ट्री मेथड से। ट्री मेथड से कैसे निकलेगा, देखो कितने दिए हुए 80,000, दर कितनी है हमारी 10%। 4 साल की बात है तो 4 बार ये बनाने पड़ेंगे हमें 4 डंडे से। पहले साल कितना ब्याज आया 1/10 से 8,000। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी 8,000। ठीक, इस पे भी ब्याज लगेगा 1/10, 800। यहाँ पे भी 800 आएगा, क्यों आएगा 800 है, अरे एक 800 यहाँ पे भी आएगा। इस पे ब्याज लग के यहाँ पे आएगा हमारे पास 80, 1/10। अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि 4 साल का जो ट्री जो बनता बहुत बड़ा बनता। क्या करा जाए इसमें, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये तो। चलो यहीं बना रहा हूँ मैं, छोटा छोटा कर लेता हूँ, इसे छोटा कर लूँ यहीं पे। 8,000, 8,000, तीनों साल का साधारण, चारों साल का साधारण ब्याज हो गया। अब इस पे लगेगा 1/10, 800। इस पे लग के यहाँ पहुंचेगा कितना 800, और इस वाले पे लग के पहुंचेगा यहाँ पे 800। इस पे लग के यहाँ पे पहुंचेगा 80। ठीक, 3 साल तक का इतना आता था हमारा। लेकिन अब जो यहाँ पे ब्याज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा कि इन तीनों पे तो लगना ही लगना है, इन तीनों पे, इन तीनों का तो वहां पहुंचना ही पहुंचना। कितना पहुंचेगा 800। मैं लिख रहा हूँ खोल खोल के सारा। इस पे ब्याज लग के पहुंचा 800, इस पे ब्याज लग के पहुंचा 800। ठीक, अब इतना हो गया। अब ये जो हमारे 3 बच्चे इनका भी तो ब्याज वहां पे जाना है। इस पे कितना लग के पहुंचा 80, इस पे 80, इसका 80, इन तीनों का 80 का, इन तीनों 800 का भी ब्याज वहां पर पहुंच गया चौथे साल में। अब इस 80 का भी तो पहुंचेगा 8 रुपए। अब इसे सारे ने जोड़ लो, जो है 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज। जोड़ के देख लो, इतना ही बन का आएगा बिल्कुल। जोड़ लो 8,000, 8,000, 8 चौक 32,000 तो सीधा ये हो गया। और कि ये हो गया 8, ये 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये है 4800 ये हो गया। ठीक, 32,000 सीधा हो गया हमारा। ठीक, 1 2 3 4 बार ये है 8 चौक 32, 320 ये हो गया हमारा। और बचा हमारा 8, 8 बचा, 2, 8 और 3 11 का 1, 4 2 6 1 7 और 3 35, 128 आ गया। 4 साल का ट्री हो जाता बहुत बड़ा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे सक्सेसिव अगर किसी को याद है वो डायरेक्ट आंसर लगा सकता। 4 साल का 10% का सक्सेसिव अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर लगा सकता। नहीं तो भैया ट्री बनाओगे तो ट्री तो बस एक तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया कि बनता कैसे है 4 साल का।
बाकी बड़ा बहुत हो जाता है। ये थोड़ा दिख भी ऐसे ही रहा। ब्याज दर बतानी है हमें। यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपये है और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवर्ती ब्याज 4160 रुपये है। 3 साल के लिए, हाँ, 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। हमें बतानी है दर क्या है। अब 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, हमें पता है कि समान दर, एक ही दर बतानी, एक ही दर है ना। अगर समान दर से ब्याज लग रहा है तो तीनों साल का साधारण ब्याज समान होगा। कितना हो गया? 3 साल का 6,000 है तो 1 साल का कितना हो गया? 2,000। 2 साल का दूसरी साल में भी 2,000 मिलेगा। ठीक। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 4,000। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। ठीक। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ हमें? 4160। इसमें इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 160। ये 160 जो है साधारण ब्याज पे ही तो लगा हुआ ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज जब ही तो बनता जब ब्याज पे ब्याज लगता। तो 160 जो किस पे लगा है? 2,000 पे ही तो लगा था। पहले साल के साधारण ब्याज पे दो, फिर ब्याज लगा जब ही तो चक्रवर्ती ब्याज बना। तो 160 जो लगाए हो 2,000 रुपए पे लगा। परसेंटेज कितनी हो गई? दर क्या आ गई? रेट परसेंट आ गई हमारी। 20 से 20, 10 से 10, 8% जो है हमारी रेट है। ठीक। अब इसमें दिया हुआ है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है। 10 लाख रुपए पर उसी दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? मूलधन 8% बढ़ जाता है। रेट 4% होगी भाई। साधारण ब्याज क्या होता? अगर 1 साल 4% मिल रहे हैं, 2 साल में कितने हो जाएगा? 8% हो जाएगा। यानी कि हमारा मूलधन जो है 8% बढ़ गया। जब 4% वार्षिक दर है, हमें पता चल गई कि वार्षिक दर जो है हमारी कितनी आ गई? 4% आ गई। अब हम पे दर भी आ गई, दर भी है और मूलधन भी है, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ही तो बताना हमें। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका क्या है? 4% से। 4% का सक्सेसिव कितना हो गया? 8.16। फॉर्मूला क्या था हमारा? एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई ओवर 100। 4 4 8, 4 चौक 16/100, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 8.16 आ गया। यानी कि 8.16% जो है उस राशि का चक्रवर्ती ब्याज होगा। 10 लाख का 8.16 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन? 881,600। 2 के बाद ये पॉइंट खत्म हो जाएगा जब इसमें हजार की लाख की मल्टीप्लाई होगी। ठीक। अगर सक्सेसिव पता है तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो भैया ट्री बनाओगे 10%, 1 लाख ऊपर लिखोगे, फिर उसका 4% निकालोगे, 2 बार लिखोगे, फिर पहले वाले के साल के पे फिर ब्याज लगाओगे जब जोड़ के लिखोगे। ट्री से कैसे होएगा? 10 लाख है, हो गया 10 लाख। कई धाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख।
2 साल का 4% से लगाओगे इस पे ब्याज, 4% यानी कि 1/25, 1/25, 25 चौका 100, ठीक। दूसरे साल भी इतना, 40,000। अब पहले साल वाले पे भी तो ब्याज लगेगा 1/25, यहाँ पे 25 है, 1/25। अब इस पे 1/25 कितना ब्याज बनेगा हमारा? 1600, 1600, 1600 बनेगा। 40,000 का 1/25 निकालोगे, 25 में 16 की गुणा होगी जब, तो बनेगा 400, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता, तो 25 सोलियम कितना हो गया? 400, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 जीरो उतार दो ऐसे ही, यानी कि इसका 1/25 कितना हो गया? 1600। अब हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज बना यही तो बना, इतना जो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज ही तो है, 40,000, 40,000, 80,000 और 1600, यानी कि 81,600। तो ये बन गया हमारा ट्री मेथड से, और वो हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड से कि 8.16 निकाल दो डायरेक्ट। ₹25,000 पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा? वार्षिक और अर्धवार्षिक में अंतर क्या होगा, रुपए में कितना होगा? देखो, अगर वार्षिक लग रहा है 20% की दर से, तो 1 साल का चक्रवर्ती का साधारण का एक ही बात रहेगी, 1 साल में कितना मिलेगा? 20%, अगर वार्षिक है तो। लेकिन अगर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो दर भी आधी हो जाएगी। दर कितनी होगी? 10%। 10% से फिर हमें 1 साल में 2 बार लगाना पड़ेगा ब्याज, एक 6 महीने में, फिर 6 महीने बाद लगेगा। तो 10% का सक्सेसिव कितना हो गया? 21। 21% हो गए अर्धवार्षिक। ये तो हो गया हमारा ईयरली लगा जब, और ये लगा हमारा हाफ ईयरली। इन दोनों में अंतर कितना है? 1% का ही तो अंतर है, 1% का अंतर, यानी कि मूलधन का 1%। 2 जीरो हटा दो बस, आंसर आ जाएगा 250। ठीक, कोई प्रॉब्लम इतने में? अब देखो ये क्वेश्चन आ गए हमारे साधारण ब्याज के। चक्रवर्ती ब्याज जो है हमारा वो हो गया खत्म। अब क्वेश्चन है हमारे साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज होता है हमारा कि भाई हमने 100 रुपए उधार लिए, हमें 4 साल बाद में देने हैं 10% की दर से, तो हमारा ब्याज कितना देना पड़ेगा हमें उन पे 4 साल बाद? तो साधारण ब्याज क्या होता? मूलधन पे ही लगता, वो मूलधन प्लस ब्याज पे नहीं लगता। चक्रवर्ती ब्याज तो ये होता था कि हमें ब्याज मिला, लगा कुछ, वो मूलधन में जुड़ गया, फिर उस पर ब्याज लगा, फिर वो मूलधन में जुड़ गया, फिर उस पर ब्याज लगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगा। लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, मूलधन पे ही ब्याज लगता रहता। अगर हमने 100 रुपए लिए ना 10% की रेट से, 4 साल बाद हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो ब्याज जो लगेगा ना 4 साल का कितना लगेगा? 40% ब्याज हो गया, लेकिन वो मूलधन पे ही लगेगा, यानी कि 100 का 40%, 40, तो हमें 4 साल बाद 140 रुपए देने पड़ेंगे। अगर हमें वही कह देता कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो पहली साल ब्याज लगा 110 हो गया, 110 पे फिर 10% लगा, 121 हो गया दूसरे साल में, फिर 10% लगा, 133.1 हो गया, फिर 10% लगा, 146.1 हो गया। अगर 4 साल में हमें देना पड़ता तो ये देना पड़ता 146.1 चक्रवर्ती ब्याज की दर से।
तो साधारण ब्याज में हमेशा फायदा होता देने में, साधारण ब्याज में हमें कम चुकाना पड़ता और चक्रवर्ती ब्याज में हमें ज्यादा देना पड़ता। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। ये इसका फॉर्मूला है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम ओवर 100। ठीक, एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाता। सारे कंसेप्ट इसी फॉर्मूले से बन के आएंगे जितने बनेंगे। तो अब हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज का क्वेश्चन कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। घुमा दिया भाषा ने। साधारण ब्याज का 3 साल के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। देखो कैसे होएगा। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/8, यानी कि 8 है हमारा मूलधन, ठीक, 8 है हमारा मूलधन और ये है हमारा उस पर ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने कही क्या है कि 3 साल में साधारण ब्याज कितना हो गया? 3 साल में साधारण ब्याज कितना हो गया? 1 साल में 1 मिल रहा है, 3 साल में 3 हो गया। ठीक, लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। मूलधन कितना है? 8। कितना कम है साधारण ब्याज मूलधन से? यहाँ कितने यूनिट कम है? 5 यूनिट कम है। ये यूनिट में वैल्यू आ रही है, अभी पूरी वैल्यू नहीं है ये। 5 यूनिट कम है। कितना कम के दिया हुआ हमें? 5 यूनिट बराबर 3500। 1 यूनिट बराबर 700। हमसे पूछा क्या है? तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना हो गया? मूलधन, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज कितना हो गया? 2100। 3 साल का, 1 साल का 3 है, 1 साल का 1 है, 3 साल का 3 यूनिट हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 या 21। अगर हमें मूलधन पता करना होता तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 700 की गुणा कर दो, 8 सत्ते 5600। ठीक, मूलधन उतना ही रहना, ब्याज 3 साल का, ब्याज पे ब्याज तो लगना नहीं है भाई। 1 साल का 1 यूनिट है तो 3 साल का 3 यूनिट हो गया। मूलधन हमारा 8 है, 8 माइनस 3 5 यूनिट। मूलधन से कितना कम है? 3500 कम है। 5 यूनिट कम है, 5 यूनिट बराबर हो गया 3500। 1 यूनिट बराबर आ गई 700, यानी कि 1 साल में 700 ब्याज मिल रहा। 3 साल में कितना मिलेगा? 2100। ठीक, अगला क्वेश्चन और देखो, इसी पे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पे। हाँ, नीचे वाला जो होगा ना, कहीं भी फ्रैक्शन की बात चलेगी, नीचे वाली जो चीज होगी फ्रैक्शन में वो होगी हमारी इनिशियल वाली चीज, शुरुआती चीज। तो शुरुआत में तो हमारे पास मूलधन ही तो था और उस पे ही ब्याज लगा है, वो ऊपर वाला होगा ब्याज। अगर हम उसमें 8 और 1 9 कर दे में उसे, तो वो हो जाएगा 1 9 जो हो जाएगा 1 साल का मिश्र धन। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है यदि दर है 6/2/3। 6/2/3 की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए पहले। इसे मैं तुम्हें फॉर्मूले से भी कराऊंगा, इसे मैं तुम्हें उससे भी कराऊंगा, जैसे मैंने फ्रैक्शन से भी पीछे वाला सवाल कराया ना।
1/15 होती है इसकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से कैसे होगा ये हमारा? छह से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है हमारी 1/15 होती है। ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा एसआई। 4 साल की बात चल रही है तो मूलधन 15 है, 4 साल का एसआई कितना हो गया? 4 यूनिट। हमें बताया गया है कि मूलधन से 4400 रुपए कम है। मूलधन से कितने यूनिट कम है? 11 यूनिट कम है। 11 बराबर है हमारा 4400 के, एक बराबर है हमारा 400 के। जो पूछे वो बता दो, कोई सी भी पूछ ले उसकी वैल्यू बता सकते हैं हम। क्या पूछ रहे हैं हमसे? मूलधन व साधारण ब्याज। मूलधन कितना हो गया? 15 चौका 60, 6000। और साधारण ब्याज कितना हो गया? 16 चौ 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल का पूछा है ना। तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। 4 चौक 1600, 1600 हो गया 4 साल का साधारण ब्याज। भाई मूलधन बताना तो 15 यूनिट की वैल्यू बता दो। 15 यूनिट की वैल्यू हो गई 6000। अगर साधारण ब्याज बताना तो 4 साल का 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट की वैल्यू बता दो। गुणा कर दो 400 से, यहाँ पे भी गुणा 400 से हुई है, यानी कि 1600। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर इसे ही हमें उससे करना होता, अपने फॉर्मूले से, PRT/100 वाला जो है, तो 1 साल का हमारा मूलधन कितना है? फॉर्मूला है हमारा PR/T/100। ऐसा करने से हमें मिलता सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का 1 है, 4 साल का 4 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। मूलधन 15, रेट। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें? फिर इसमें हम ये नहीं लिख सकते, यूनिट नहीं लिख सकते अपनी। ये जो हमें दिया हुआ साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया हुआ है, P- SI दिया हुआ, इससे हो जाएगा ये बड़ा। 44,000 दिया हुआ ना हमें, 4400। हमें निकालना पड़ेगा पहले यहाँ से प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4400 प्लस SI। अब यो यहाँ पे रखा जाएगा। अब SI से SI कट रहा होगा, जब जाके हमारा टाइम मिलेगा, टाइम के बाद हमारा दोबारा निकालेंगे, इसे बहुत बड़ा हो जाएगा। यही तरीका इसका शॉर्ट है। ठीक। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।